हाँ जी। तो इस प्रश्न को देखिए, घर्षण से लाभ क्या है, और जब लाभ है तो इसके बढ़ाने के उपाय क्या हैं। दैनिक जीवन में बिना घर्षण के कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तो मैं कुछ लाभ लिखा हूँ, लेकिन आप हजारों लाभ लिख सकते हो इसमें। सबसे पहले देखिए, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। हम चल सकते हैं। घर्षण की वजह से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि बहुत चिकनी सतह हो और हमको चलना हो, हम फिसलेंगे। जैसे केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि पैर और केले के छिलके के बीच घर्षण नहीं मिलता है। तो जितने भी, हम ही भर नहीं, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं, घर्षण के कारण है। चाक से बोर्ड में लिख सकते हैं। चाक चिकनी कर दो, अब बोर्ड भी चिकना कर दो और लिख के देखो, लिख रहेगा क्या। और इस इतना ही भर नहीं है, आप जो पेन से लिखते हो अपने कॉपी में, वो भी किसके कारण लिख रहा है, घर्षण के कारण। एक पॉलीथीन में पेन चलाओ तो बहुत बार चलाना पड़ता है, तब चल पाती है, क्योंकि वो चिकनी होती है। माने लिखने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, घर्षण की। खीले गाड़ सकते हैं। जैसे दीवार में, लकड़ी में यदि हम खीले गाड़ते हैं तो खीले फंसे रहते हैं। किसकी वजह से फंसे रहते हैं, घर्षण। यदि अंदर चिकनाहट होगी तो ऐसे निकलना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। पेड़ों पर हम चढ़ सकते हैं, ये तो सिंपल सा है। अब इसमें और बहुत सारे उदाहरण, जैसे लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं, चक्की में वो जो चलता है पहिया उसका, है ना, तो उसके बीच में जब दाना जाएगा, फंसेगा, तभी ना वो पिसरेगा। तो किसके कारण पिसर रहा है, घर्षण के कारण। लोग सिलवट में चटनी बनाते हैं, वो भी किसके कारण है, घर्षण के कारण। ठीक है, आप कुछ भी खाना खाते हो तो मुंह में जाता है, पता चला यदि फिसल जाएगा तो चबा ही ना पाओगे, कहीं से इधर उधर से गुचक जाएगा यार, निकल के बाहर हो जाएगा, है ना। तो खाना भी चबा रहे हो, किसके कारण, घर्षण के कारण। यहाँ हर चीज, जो भी आप बर्तन धो रहे हो, तेल लगा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, स्नो पाउडर, क्रीम लगा रहे हो, सब कुछ किसके कारण है, घर्षण के कारण। तो इसमें हजारों एग्जाम्पल आप देख सकते हो घर्षण के लिए। ठीक है, आप यदि नाखून भी काटते हो, वो किसके कारण कट रहा है, घर्षण के कारण। ना होगा तो फिसल जाएगा यार, कटवे ना करेगा। ठीक है, बाल भी काटते हो, किसके कारण हो रहा है, घर्षण के कारण। कपड़े धोते हो, ये भी क्या है, घर्षण के कारण। सोफे में बैठ रहे हो, ये भी क्या है, घर्षण के कारण। यहाँ दरी में बैठ रहे हो, ये भी क्या है, घर्षण के कारण। हर चीज, ये पेन मेरे हाथ में फंसी हुई है, किसके कारण, घर्षण के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हजारों एग्जाम्पल दे सकते हो। यदि घर्षण इतना ही जरूरी है तो इसको बढ़ाएं, है ना। पर कितना बढ़ाएं, जितना ज़रूरत हो उतना ही बढ़ाएंगे। तो घर्षण बढ़ाने के उपाय हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रेत का छिड़काव। थोड़ा सा समझना, आप लोग बात न करो। रेत का छिड़काव कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारे विकसित देश हैं हमारे यहाँ, फ्रांस जैसे जो देश हैं, वहाँ की सड़कें काफ़ी चिकनी होती हैं। यदि उस पर पानी गिर जाए तो कार वाला ब्रेक लगाएगा तो तुरंत नहीं, ब्रेक लगाने के बाद भी कार क्या होती है, फिसलती है, जल्दी नहीं रुकती है। तब वहाँ की सड़कों में क्या छिड़का जाता है, रेत छिड़का जाता है। ठीक है, तो रेत छिड़क करके भी हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। अगला देखो, सतहों को खुरदुरा बना करके। जैसे मान लो आप लोग चप्पल पहनते हो, तो चप्पल के नीचे का जो सोल होता है क्या चिकना होता है, उसमें थोड़े थोड़े क्या बनाते हैं, गड्ढे। उसको हम क्या बना रहे हैं, खुरदुरा बना रहे हैं। ठीक है, जब हम सड़क को देखते हैं और उसमें जो टायर चलता है उसको देखते हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। अब मैं बोल रहा था, चक्की के जो पार्ट होते हैं, पत्थर होता है, उसके पत्थर को टकाई करते हैं ना, छोटा छोटा छेद बनाते हैं, टाँकते हैं, वो भी क्या है, घर्षण। उस सतह को हम क्या बना रहे हैं, खुरदुरा। ठीक है, और समझिए और क्या कर सकते हैं,
सतहों में चिपचिपा पदार्थ लगाकर। देखना, जहाँ पर चक्कियाँ चलती हैं, आप आटे वाली चक्की के पास यदि गए होगे तो मोटर के पहिए के साथ, और ये मान लो ये आटे वाली चक्की है, इसके पहिए के साथ क्या लगाया जाता है? बेल्ट। इस बेल्ट में एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है ना, ग्रीस से भी गाढ़ा, डामर से भी गाढ़ा, ठीक है, उससे वो चिपक करके चलता है। अब आप सुनो, वहां पर चिट 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 की आवाज आती रही, लगता है कि कुछ इसमें चिपक रहा है। यदि ऐसा ना हो तो हो सकता है पहिया टाइट हो तो बेल्टे भर घूमता रह जाए, पहिया ना घूमे। इसलिए यहाँ पर हम चिपचिपा पदार्थ लगा करके भी घर्षण को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। अब देखो, जैसे ये यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ये खिसक रहा है, लेकिन इसके बीच में मैं गोंद वगैरह रख दूं, है ना, चिपचिपा पदार्थ रख दूं, तो इसको जब खिसकाऊंगा तो जल्दी न खिसकेगा, क्योंकि उसमें क्या करेगा? ये चिपकेगा। तो इस तरह से चिपचिपा पदार्थ लगा कर भी हम घर्षण को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उपयुक्त चूर्ण का प्रयोग करके। कभी देखना, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उठाते हैं ना वेट, तो उसका जो पाइप होता है स्टील का, लगभग चिकना होता है, और यदि उसमें घर्षण ना हो तो गलती से भी यदि वो उठाया और वो पाइप घूम गया तो उसकी कलाइयाँ क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, क्योंकि बहुत भारी, अपने वजन से कई गुना उठाते हैं। कोई 100 किलो 150 किलो का वजन उठाते हैं जो लोग वेट लिफ्टर होते हैं। वो अलग बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, बात अलग है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं आप कई गुना उठाते हैं, और इतना उठाने के बाद भी वो 1 आध 2 सेकंड रखते हैं, फिर नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि इतनी ताकत नहीं रहती कि ज़्यादा, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाता है कि कौन ज़्यादा उठा लिया। ठीक है, तो एक तरह का पाउडर आता है, उस पाउडर को पहले वो क्या करते हैं? हाथ में लगाते हैं, इसके बाद उसको पकड़ते हैं, तो जो पाउडर रहता है वो उसके पाइप के बीच में और आपके हाथ के बीच में क्या उत्पन्न कर देता है? घर्षण। तो आपकी पकड़ हो जाती है मजबूत और वो घूमता नहीं है। तो इस तरह से पाउडर विशेष तरह के आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार फिर बात करते हैं। प्रश्न था, घर्षण से लाभ क्या है और इसे बढ़ाने के उपाय क्या है? तो लाभ बता सकते हो, इसके अलावा जो मैं लिखा हूँ उसके अलावा क्या कर सकते हो? हाँ, वो तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हीले गाड़ सकते हैं, हाँ, कील ठोक सकते हैं, और हाँ, कार वगैरह रोड में चला सकते हैं, और हाँ बिल्कुल, साइकिल। अब कार साइकिल चलाने में सब आ जाएगा, नहीं तो साइकिल, फिर बस, फिर ट्रक, फिर घोड़ा गाड़ी सब चला दोगे आप लोग, है? हाँ, लिख सकते हो, कागज में जो लिखते हो वो किसके हाँ बिल्कुल, बर्तन धो सकते हो, खाना पका सकते हैं, खाना चबा सकते हैं, ये सारा। अच्छा चलो, ये तो घर्षण से लाभ हो गए। ठीक है, अब मान लो कहीं पर घर्षण कम है तो बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं? हाँ देखो, जहाँ चिकनी सतह हो वहाँ पर क्या डाल सकते हो? रेत का छिड़काव कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? हाँ, संपर्क सतहों में क्या लगा सकते हो? चिपचिपा पदार्थ लगा सकते हो। और क्या कर सकते हो? हाँ, उन संपर्क सतहों को हम क्या कर दें? खुरदुरा बना दें, तो भी वो क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता। और क्या कर सकते हो? हाँ, विशेष प्रकार के चूर्ण बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से उपाय कर सकते हो जिससे घर्षण क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं दूसरा पूछता हूँ कि जो वाहन के टायर होते हैं उनमें खांचे क्यों बने होते हैं? जवाब यहीं पर है, घर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि पर्याप्त घर्षण मिले, वाहन फिसले ना, है ना। इसलिए देखो, कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद जब वो घिस जाता है तो आप टायर उसका क्या कराते हो? चेंज कराते हो। या चेंज नहीं कराते हो तो आजकल मशीनें आ गई, दोबारा से उसके ऊपर क्या बनवा देते हो? खांचे बनवा देते हो। यदि महंगा पड़ता है, यदि ट्रक का टायर है तो अब मान लो 20,000 का टायर पड़ रहा है, 4,000 में खांचे बन रहे हैं तो आदमी खांचे बनवा लेता है, टायर सही है तो। इस तरह का सिस्टम होता है। ठीक है।